फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ निर्मित शर्मा। आज की इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों इंग्लिश फियर। इंग्लिश फियर का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश का डर। बहुत सी ऐसी परिस्थिति होती हैं दोस्तों जहाँ हमें इंग्लिश फियर का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा स्कूल या कॉलेज लेवल होता है। ज़्यादातर विद्यार्थियों के मार्क्स और सब्जेक्ट्स के मुकाबले इंग्लिश में कम रहते हैं, और एक सर्वे में भी यह पाया गया है कि 50 से 55% बच्चों के मार्क्स और सब्जेक्ट से कंपेरिजन में इंग्लिश में कम रह जाते हैं। सेकंड होता है दोस्तों जॉब टाइम। जब हम किसी जॉब की सर्च के लिए जाते हैं तो हमारे मन में यह डर होता है कि इंटरव्यूअर कहीं इंग्लिश में हमारा इंटरव्यू ना ले ले, कहीं वो इंग्लिश में ऐसा कोई सवाल ना पूछ ले जिसका जवाब हम ना दे सकें। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जो हमारे मन में घूमते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इंटरव्यूअर हमारा इंटरव्यू इंग्लिश में ले लेता है, और इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण, सही नॉलेज ना होने के कारण हम इंटरव्यूअर के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं, और इसी कारण से हमारा इंटरव्यू में रिजेक्शन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब हम किसी अच्छी पार्टी, किसी अच्छे ओकेजन में शामिल होते हैं और वहाँ एजुकेटेड लोगों की गॉसिप होती है और वहाँ इंग्लिश का थोड़ा बोलना शुरू होता है, तो हमें वहाँ से हटना पड़ता है, हमें वहाँ से साइड होना पड़ता है। इसका कारण यही होता है क्योंकि हमें इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और हम उनकी बातों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। इसके अलावा कोई भी लेक्चर या कोई भी स्पीच अगर इंग्लिश में होती है तो वो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है, हम उसको ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश की ठीक से नॉलेज नहीं होती है, और इस कारण हम अपने काम की बातों को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो हमारे इंग्लिश फियर को दर्शाती हैं। बट आई होप यू वुड बी एबल टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश इफ़ यू वॉच अवर 1 to all वीडियोज़ ऑफ दिस चैनल। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस चैनल के सभी वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और अंत तक देखते हैं तो आपको इंग्लिश की नॉलेज अच्छे से हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी स्पीकिंग में भी काफ़ी सुधार हो जाएगा। और साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि आप वीडियो अंत तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो के लिंक पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उन मेथड्स के बारे में बताता हूँ जिनको फॉलो करके आपकी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी सुधार हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी वोकेबुलरी यानी कि शब्दकोश को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको दोस्तों 15 से 20 शब्द डेली याद करने पड़ेंगे। सेकंड, आपको 8th, 9th या 10th लेवल की एक इंग्लिश ग्रामर की बुक लेनी होगी जिसमें टेंस चार्ट दिया होता है। उस चार्ट को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है, उसे याद करना है, समझना है। दोस्तों टेंस चार्ट में टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, टेंस की पहचान होती है। जिस तरह से क्लास में बैठे 50 बच्चे, अगर एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो सभी का नाम होता है, सभी की अपनी पहचान होती है। उसी तरह से सभी टेंसेस की पहचान होती है। अगर आप टेंस चार्ट पढ़ते हैं तो आपको सभी टेंस की पहचान और किसका किस प्रकार यूज़ करना है, इन सभी बातों को आप जान जाएंगे। थर्ड होता है दोस्तों आपको मार्केट से किसी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग की बुक परचेस करनी है, लाइक रैपिडेक्स, परफेक्ट इंग्लिश। इस वीडियोस के साथ साथ आपको उस बुक का भी अध्ययन करना है जिससे आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा बेटर हो जाए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी बातें जिनको अगर आप फॉलो करते हैं और आप अगर इन पर गौर देते हैं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी सुधार हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमको कमेंट में लिखकर भेजिए, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू।